नोट करिए प्रॉब्लम, चलिए। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन फ्रैक्शन एक्स प्लस कॉस फ्रैक्शन एक्स। साइन फ्रैक्शन एक्स प्लस कॉस फ्रैक्शन एक्स, बहुत ढंग से समझना। इट्स अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, फ्रैक्शन एक्स को लैम्डा माना, फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू लेट टी मान लिया, ठीक है ना। तो अगर एक्स एलिमेंट ऑफ आर होगा, एक्स एलिमेंट ऑफ आर होगा, दिस इंप्लाइज टी कहां से कहां तक जाएगा, टी इज एलिमेंट ऑफ 0 ओपन टू 1, 0 क्लोज टू 1 ओपन, फ्रैक्शन है ये, एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, ओके। तो 0 क्लोज टू 1 ओपन, तो जो मेरी प्रॉब्लम है वो क्या बन गई कि मुझे जी ऑफ लेमडा इक्वल टू साइन लेमडा प्लस कॉस लेमडा, इसकी रेंज निकालनी है। लेकिन लेमडा पे कंडीशन क्या अप्लाइड है, लेमडा इज एलिमेंट ऑफ 0 क्लोज टू 1 ओपन। मुझे जी ऑफ लेमडा इक्वल टू साइन लेमडा प्लस कॉस लेमडा की रेंज निकालनी है, जबकि जी ऑफ लेमडा मेरे पास क्या है, साइन लेमडा प्लस कॉस लेमडा। तो इट्स अगेन वेरी सिंपल, इंट्रोड्यूस एक्सिलरी एंगल, तो कितना आएगा √2 और कितना आएगा साइन लेमडा 1/√2, ओके, प्लस कॉस लेमडा 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से समझना, √2 साइन लेमडा कॉस π/4 प्लस कॉस लेमडा साइन π/4। ढंग से समझिए। तो ये मेरे पास कितना आएगा, साइन √2 साइन लेमडा प्लस π/4। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास कैसा बनेगा, सिंपली ये ऐसा ग्राफ बनेगा, चेंज इन रेफरेंस पॉइंट एज वेल एज चेंज इन एम्पलीट्यूड। तो ये पॉइंट कहां पे पहुंच जाएगा, -π/4 पे पहुंचेगा। तो -π/4 पे वैल्यू कितनी आएगी, -π/4 पे वैल्यू आएगी 0। अब ध्यान से समझना, ये मेरे मतलब का कब है, 0 से 1 में। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। 0 पे वैल्यू आएगी 1। और यहां से आगे जाते जाएंगे, π/4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, π/4 पे आ रही है √2, और π/4 1 से ये π/4 होगा, π/4 पे वैल्यू आएगी √2। बहुत ढंग से समझना, थोड़ा सा टफ है। और 1 पे वैल्यू इससे कम आएगी। तो ये वेरिएशन मुझे देखना है बस, क्योंकि मुझे रेंज किसकी निकालनी थी, मुझे रेंज निकालनी थी साइन फ्रैक्शन एक्स प्लस कॉस फ्रैक्शन एक्स। तो साइन लेमडा प्लस कॉस लेमडा, तो मेरे लिए इसकी रेंज निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी रेंज में डायरेक्ट भी प्रेडिक्ट कर सकता था, कितनी आती, -√2 प्लस √2। लेकिन मुझे इसकी रेंज कब निकालनी है, जब लेमडा कहां से कहां तक जा रहा है, 0 to 1। तो मैंने ऑक्सिलरी एंगल इंट्रोड्यूस करके इसे √2 साइन लेमडा प्लस π/4 में चेंज किया। अब जब इसका ग्राफ बनाया तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आ गया, -π/4 पे 0 है, ऐसा ग्राफ बना। लेकिन ये ग्राफ मेरे मतलब का कब है, 0 to 1। तो 0 पे वैल्यू 1 आई, इंक्रीज कर रहा है π/4 तक, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल 0 to 1 में अगर मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 1, जो कि 0 पे है। मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई, π/4 पे, 1 पे नहीं आई, 1 से कम होता है π/4, तो जो कि कितनी आई, √2। तो अगर √2 क्लोज होगा, ओके। ध्यान से समझिए, मेरे पास अगर साइन फ्रैक्शन एक्स प्लस कॉस फ्रैक्शन एक्स की रेंज निकालनी है तो वो कितनी आ गई, 1 क्लोज टू √2 क्लोज। ढंग से समझना, मुझे साइन लेमडा प्लस कॉस लेमडा को ऑब्जर्व करना चाहिए था, किया मैंने। लेकिन लेमडा कहां से कहां तक जा रहा है, 0 क्लोज टू 1 ओपन। तो ये ग्राफ मेरे लिए पूरा मतलब का नहीं है, 0 to 1 ओपन का मतलब क्या है। तो मैंने इसे चेंज किया √2 साइन एक्स लेमडा प्लस π/4, ओके। तो उसमें क्या आया कि लेमडा प्लस π/4 में क्या आया मेरे पास, √2 साइन लेमडा प्लस π/4 में क्या आ रहा है, ढंग से समझना।
कि -π/4 शिफ्ट हुआ, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, -π/4 पे 0 होगा, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, sin π/4 √2 1 आएगी। अब 1 तक जा रहे हैं, π/4 बीच में ही आ गया, जिसपे मैक्सिमम है, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, π/4 पे आई, दैट इज √2। तो रेंज कितनी आ गई, 1 क्लोज टू √2 क्लोज। समझ आ गया ना ये? ओके, गुड।